मान लीजिए एक ऐसी आग है जो जहां भी जाती है अपनी चमक और हिम्मत से सबको हैरान कर देती है। यही मेष राशि की पहचान है। ये लोग पैदाइशी लीडर होते हैं, चुनौतियों से खेलते हैं और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीते हैं। लेकिन ज्योतिष में कहा गया है कि इस आग के पीछे कुछ ऐसी सच्चाइयां छिपी हैं जो हर उम्र में आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। कभी कामयाबी की ऊंचाई तो कभी रिश्तों की परीक्षा, कभी संतान सुख का आशीर्वाद तो कभी उससे जुड़ी मुश्किलें। इस वीडियो में हम मेष राशि के जीवन की कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयों के बारे में बताएंगे जो ग्रहों की चाल से तय होती हैं और जिनसे बचना लगभग नामुमकिन है। अगर आप सच का सामना करने की हिम्मत रखते हैं तो इस सफर पर चलिए, क्योंकि आखिर तक आपको लगेगा कि आप इस कहानी का हिस्सा हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि जो खुलासे होने वाले हैं वो आपको अंदर तक हिला देंगे। हम कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयों के बारे में बात करेंगे जो इस राशि के जीवन का अहम हिस्सा बन जाती हैं। वीडियो के दूसरे भाग में हम मेष राशि से जुड़ी शुभ अशुभ चीजों के बारे में भी बताएंगे जो उन्हें इस समय के चक्र से निकलने में मदद कर सकती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। पहली सच्चाई, मेष राशि के लोग आग के प्रभाव में पैदा होते हैं, इसलिए उनमें बचपन से ही एक अलग तरह की ऊर्जा, जिद और हिम्मत देखने को मिलती है। जन्म से लेकर 18 साल तक का समय उनकी जिंदगी का वो दौर होता है जो उन्हें दूसरों से अलग करता है। ज्योतिष के अनुसार इस दौरान उनका स्वामी ग्रह मंगल उनकी आदतों को बहुत प्रभावित करता है। यही वजह है कि बचपन में वे कभी कभी ज्यादा चंचल, गुस्सैल या जल्दबाज भी दिख सकते हैं। उन्हें पढ़ाई में मन लगाने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा नई चीजों को खोजने और करने में लगा रहता है। परिवार के बड़ों की डांट उन्हें कभी कभी बुरी लग सकती है, क्योंकि वे आत्मसम्मान से भरे होते हैं। इस उम्र में कई बार उनकी जिद इतनी बढ़ जाती है कि वे अपनी ही बात पर अड़ जाते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। ज्योतिष का मानना है कि अगर इस समय उनकी ऊर्जा को सही दिशा ना दी जाए तो वे पढ़ाई, खेल या शौक में स्थिरता नहीं ला पाते हैं। लेकिन इस समय के अच्छे पहलू भी उतने ही मजबूत हैं। इन बच्चों में लीडर बनने की क्षमता जन्म से ही होती है। चाहे स्कूल में खेल का मैदान हो या घर में कोई छोटा सा काम, वे हमेशा आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं। उनकी कल्पना शक्ति और हिम्मत उन्हें बहुत छोटी उम्र में ही बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करती है। अगर परिवार उन्हें प्यार, मार्गदर्शन और सही मौके दे तो वे पढ़ाई, खेल और रचनात्मक कामों में चमक सकते हैं। दूसरी सच्चाई, मेष राशि के लोगों के लिए 18 से 30 साल की उम्र जिंदगी का सबसे जोशीला और जरूरी समय होता है। इस दौरान मंगल ग्रह की ऊर्जा उनके स्वभाव में तेजी, आत्मविश्वास और जोखिम उठाने का साहस भर देती है। कॉलेज, करियर की शुरुआत, प्रतियोगी परीक्षाएं या व्यवसाय, हर जगह वे खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही जल्दबाजी कई बार उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। गलत लोगों पर भरोसा करना, जल्दबाजी में फैसले लेना और धैर्य की कमी के कारण बीच में ही छोड़ देना, ये उनकी सबसे बड़ी चुनौतियां होती हैं। इस दौरान प्रेम संबंधों में भी मेष राशि के लोग काफी भावुक और आकर्षक होते हैं, लेकिन जल्द गुस्सा आना और अहंकार के कारण रिश्तों में दरार आ सकती है। तीसरी सच्चाई, ज्योतिष के अनुसार 25 से 30 साल की उम्र में मेष राशि वालों के लिए शनि की ढैया या साढ़े साथी शुरू होने पर करियर और आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। कुछ लोगों को नौकरी बदलनी पड़ सकती है तो कुछ को पढ़ाई के साथ साथ घर की आर्थिक जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ती है। लेकिन मंगल उन्हें बार बार गिरने के बाद भी उठ खड़े होने की ताकत देता है। इस उम्र में खेलकूद, सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग, खेल प्रबंधन या व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में सफलता मिलने की संभावना ज्यादा होती है। मेष राशि का सकारात्मक पहलू यह है कि ये समय उनकी पहचान बनाने, आत्मविश्वास बढ़ाने और जिंदगी के बड़े लक्ष्यों की ओर पहला कदम रखने का होता है। अगर मेष राशि के लोग अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, गुस्से पर काबू रखें और धैर्य से आगे बढ़ें तो 18 से 30 साल की उम्र उनके लिए मजबूत नींव रखने वाला सुनहरा दौर साबित हो सकता है। चौथी सच्चाई, मेष राशि के लोगों का जीवन 30 से 40 साल की उम्र में एक नया मोड़ लेता है। ज्योतिष के अनुसार ये समय जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों, संघर्षों और खुद को बनाने का होता है। इस दौरान शनि और राहु का प्रभाव कई बार लोगों को मानसिक तनाव और अस्थिरता की ओर ढकेल सकता है। नौकरी या व्यापार में अचानक मुश्किलें आ सकती हैं। कभी प्रमोशन में रुकावट आती है तो कभी अपने ही लोगों से मुकाबला करना पड़ता है। शादीशुदा जिंदगी में भी इस समय अहम मोड़ आते हैं। पति पत्नी के बीच अहंकार और जिद से टकराव की स्थिति बन सकती है, खासकर जब दोनों अपनी अपनी राय पर अड़े रहें। आर्थिक रूप से भी ये दशक उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। कभी अचानक धन लाभ होता है तो कभी खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि होती है। लेकिन इस उम्र की खासियत यह है कि लोगों का धैर्य और फैसला लेने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। मंगल की ऊर्जा इस समय उन्हें हर मुश्किल से निकलने की ताकत देती है।
अगर लोग इस दौरान सही राह और सही संगत चुन लें तो वे अपने करियर को स्थिर कर सकते हैं और जीवन भर की सुरक्षा की नींव रख सकते हैं। घर परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाने का संतोष भी इसी उम्र में मिलता है। इस दौरान मेष राशि के लोगों को चाहिए कि वे जल्दबाजी में बड़े फैसले ना लें, गुस्से पर काबू रखें और धैर्य से आगे बढ़ें, क्योंकि इस उम्र में की गई मेहनत का फल आने वाले सालों में कई गुना बढ़कर मिलता है। पांचवी सच्चाई, मेष राशि वालों के जीवन का 40 से 50 साल का समय एक ऐसा मोड़ होता है जब उनके अनुभव, संघर्ष और मेहनत का फल सामने आने लगता है। इस उम्र में उनके अंदर समझदारी पूरी तरह से आ जाती है, लेकिन चुनौतियों का रूप भी बदल जाता है। करियर के मामले में ये समय स्थिरता लाने वाला हो सकता है, बशर्ते उन्होंने 30 से 40 के बीच सही फैसले लिए हों। जिन मेष राशि के लोगों ने धैर्य के साथ काम किया है, उनके लिए ये उम्र आर्थिक रूप से मजबूत होने और सम्मान पाने का समय है। लेकिन जिनकी आदत जल्दबाजी और गुस्से में फैसले लेने की रही है, उन्हें इस दौरान बड़े आर्थिक नुकसान या प्रतिष्ठा संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। छठी सच्चाई, रिश्तों में यह समय परख का होता है। अगर पहले के सालों में आपसी समझ और बातचीत मजबूत रही हो तो ये रिश्ता और गहरा हो जाता है, लेकिन अगर अहंकार, अविश्वास या लगातार तनाव रहा हो तो ये समय दूरी या अलगाव ला सकता है। परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, बच्चों के करियर और शादी से जुड़ी चिंताएं सामने आती हैं, जो कभी कभी मानसिक दबाव भी पैदा कर सकती हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से 40 से 50 की उम्र में मेष राशि वालों को हड्डियों, जोड़ों और ब्लड प्रेशर से जुड़े समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। तनाव और अनियमित जीवन शैली भी परेशानी खड़ी कर सकती है, इसलिए योग, ध्यान और संतुलित भोजन अपनाना जरूरी है। ज्योतिष की नज़र से इस समय शनि की 7.5 या ढैया का असर पड़ा तो लोगों को जीवन में बड़ी परीक्षा देनी पड़ सकती है, लेकिन अगर गुरु या सूर्य की कृपा साथ हो तो ये उम्र हमेशा के लिए सफलता, सामाजिक प्रतिष्ठा और अंदरूनी संतोष का समय बन सकती है। कुल मिलाकर ये दशक मेष राशि वालों को सिखाता है कि असली जीत सिर्फ लक्ष्य हासिल करने में नहीं, बल्कि उन्हें स्थिर और सुरक्षित बनाए रखने में है। सातवीं सच्चाई, मेष राशि के लोगों के लिए 50 से 60 की उम्र एक ऐसी अवस्था होती है जब जीवन का अनुभव, समझदारी और जिम्मेदारियां एक साथ चरम पर होती हैं। इस समय तक आपने कई उतार चढ़ाव देख लिए होते हैं और अब आप समझ चुके होते हैं कि किस रिश्ते, किस काम और किन आदतों को जीवन में रखना है और किन्हें छोड़ देना है। ज्योतिष के अनुसार इस उम्र में शनि और बृहस्पति का प्रभाव आपके धैर्य और फैसला लेने की क्षमता को मजबूत करता है, लेकिन अगर जन्म कुंडली में मंगल कमजोर हो तो शारीरिक ऊर्जा थोड़ी कम होने लगती है और पुराने रोग उभर सकते हैं। करियर के मामले में यह समय स्थिरता का होता है, लेकिन अचानक लिए गए फैसले या किसी नए जोखिम में पड़ना नुकसानदायक हो सकता है। आठवीं सच्चाई, परिवार में इस समय आपका स्थान एक मार्गदर्शक और आधार स्तंभ जैसा होता है, लेकिन कई बार आपके साफ और तेज बोलने के स्वभाव के कारण बच्चों या जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं। इस उम्र में मेष राशि वालों को यह सीखना जरूरी है कि अनुभव और ज्ञान का प्रयोग सख्ती से नहीं, बल्कि प्यार और धैर्य से किया जाए। आर्थिक रूप से यह समय बेहतर हो सकता है, बशर्ते आप खर्चों और निवेश में संतुलन बनाए रखें। आध्यात्मिक नजरिए से भी ये उम्र आपके लिए अच्छी होती है, क्योंकि मंगल का प्रभाव आपको किसी धार्मिक यात्रा, पूजा पाठ या ध्यान साधना की ओर खींच सकता है। अगर आप इस समय अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं तो न केवल आपका स्वास्थ्य और मानसिक शांति बनी रहेगी, बल्कि परिवार भी आपके साथ सुख और सुरक्षा महसूस करेगा। नौवीं सच्चाई, 60 की उम्र के बाद मेष राशि वालों के जीवन में समय एक नया मोड़ लेता है। अब तक की भागदौड़, सपनों के पीछे भागना और जिम्मेदारियों का बोझ धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन इसके साथ ही जीवन में खालीपन भी आने लगता है। कई मेष राशि के लोग इस उम्र में महसूस करते हैं कि उनकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रही, लेकिन उनके अंदर का उत्साह अब भी बना रहता है। कई बार पुराने दोस्त दूर हो जाते हैं, बच्चे अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं और ये खालीपन दिल को दुख पहुंचाता है। मगर इन्हीं पलों में मेष राशि के लोग अपने अंदर एक नई ताकत पाते हैं, अपने अनुभवों और प्यार से परिवार को संभालने की ताकत। इस उम्र में स्वास्थ्य की चिंता बढ़ जाती है, लेकिन इनके मन की ऊर्जा अक्सर इन्हें मजबूती देती है। 10वीं सच्चाई, मेष राशि के लोगों का जीवन वैसे तो ऊर्जा, साहस और जुनून से भरा होता है, लेकिन ज्योतिष कहता है कि उनके आखिरी पल भी उनके स्वभाव की तरह ही अलग और गहरे होते हैं। ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह के स्वामी होने के कारण मेष राशि के लोग आखिरी पल तक हिम्मत नहीं छोड़ते। चाहे उम्र कितनी भी हो जाए, उनके अंदर की आग आखिरी सांस तक जलती रहती है। इस समय उन्हें सबसे ज्यादा संतान की चिंता होती है। चाहे बेटा बेटी कितनी भी दूर क्यों ना हो, उनके दिल में यही इच्छा रहती है कि वे पास हों और उनके हाथ थाम कर वे अपना आखिरी सफर पूरा करें। अगर संतान के साथ रिश्ते मधुर रहे हों तो ये पल आशीर्वाद में बदल जाता है, और अगर जीवन में उनसे दूरी या कड़वाहट रही हो तो ये दुख उनकी आंखों को नम कर देता है। मेष राशि के लोग आखिरी समय में भी अपनी संतान के लिए कुछ न कुछ अच्छा करने की सोचते रहते हैं, चाहे वो आशीर्वाद के रूप में हो या आखिरी सलाह के रूप में। वे चाहते हैं कि उनके संतान जीवन में साहसी, सच्चे और मजबूत बने, जैसे वे खुद रहे हैं। ज्योतिष का मानना है कि मेष राशि के लोग जब अलविदा कहते हैं तो उनका चेहरा अक्सर शांत होता है, मानो वे कह रहे हों, मैंने अपने युद्ध जीत लिया, अब ये मशाल तुम्हारे हाथ में है।
ज्योतिष की नज़र से अगर अंत समय में सूर्य या मंगल अशुभ स्थान में हो तो लोगों को किसी बड़ी बीमारी या अचानक आई शारीरिक कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मंगल का मेष पर गहरा प्रभाव ये सुनिश्चित करता है कि ये लोग आखिरी सांस तक हार नहीं मानते। चाहे शरीर कमजोर हो जाए लेकिन मन अंदर से मजबूत रहता है और इसके बाद एक अजीब सी शांति भी आती है, जैसे आत्मा खुद को ब्रह्मांड के साथ मिलाने की तैयारी कर रही हो। चेहरा अक्सर शांत हो जाता है, मानो सारी लड़ाइयाँ खत्म हो गई हों और अब बस एक दिव्य मिलन का इंतजार हो। जब मेष राशि के लोग अपने आखिरी पलों के करीब होते हैं तो उनके अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। ये पल भावुक भी होता है और पवित्र भी, क्योंकि ये सिर्फ अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है, जहां मेष की अग्नि फिर किसी नए जीवन में जलने के लिए लौटती है। 11वीं सच्चाई। मेष राशि के प्यारे लोगों, आपका जीवन चाहे जितने भी तूफानों से गुजरे, आपके अंदर की आग कभी बुझती नहीं है। आपने मुश्किलों में भी हिम्मत से रास्ता बनाया है और यही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। मुसीबतें चाहे कितनी भी हों, भाग्य बार बार आपको अपनी ताकत दिखाने के मौके देता है। रिश्तों में आई दरारें भी आपके सच्चे दिल और कर्मों से भर सकती हैं और संतान, परिवार, करियर, हर क्षेत्र में आपके कर्म का फल आखिरकार आपको गर्व से भर देगा। याद रखें, आप जन्म से ही नेतृत्व करने और संघर्ष में जीतने के लिए बने हैं और आने वाला कल आपके लिए नई संभावनाएं और जीत की कहानियां लेकर आएगा। बस खुद पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि मेष की असली ताकत उसके इरादों में छुपी है। आइए अब जानते हैं मेष राशि के लिए शुभ अशुभ वस्तुएं और ग्रह शांति के उपाय, जो इन लोगों के जीवन में बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। मेष राशि के लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ खास वस्तुएं, रंग, रत्न और अंक बहुत शुभ माने गए हैं, जो जीवन में सौभाग्य, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह है, इसलिए इनके लिए लाल और नारंगी रंग का बहुत ज्यादा महत्व है। जीवन में तरक्की के लिए मेष राशि वाले तांबे का कड़ा या अंगूठी पहन सकते हैं। साथ ही लाल मूंगा रत्न को सोने या तांबे में जड़वाकर पहनना इनके लिए बहुत अच्छा होता है। मंगलवार के दिन लाल चंदन, गोड़ मसूर की दाल या लाल कपड़े दान करने से मंगल दोष शांत होता है और साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। घर में पूरब दिशा की दीवार पर लाल रंग का शोपीस, लाल फूल या तांबे का कलश रखने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। पूजा पाठ में रुद्राक्ष माला और लाल आसन का इस्तेमाल भी मंगल ग्रह को खुश करता है। मेष राशि के लिए शुभ अंक 1 और 9 माने गए हैं, जबकि शुभ रंग लाल, नारंगी और सुनहरा होते हैं। इन रंगों का लगातार इस्तेमाल कपड़ों, सजावट या रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों में करने से सौभाग्य बढ़ता है। इसके अलावा मंगलवार और रविवार के दिन कोई नया काम शुरू करना या जरूरी फैसला लेना इनके लिए खास तौर पर फायदेमंद होता है। मेष राशि के लोगों के लिए व्यवसाय या नौकरी में सफलता पाने के लिए लाल रंग के कपड़े या रुमाल अपने साथ रखें और जरूरी काम करते समय ओम मंगलाय नमः मंत्र का जाप करें। अगर हो सके तो माणिक के रत्न पहने, लेकिन इसे पहनने से पहले किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह जरूर लें। ये उपाय आपके साहस और भाग्य दोनों को मजबूत करेंगे और धन की आवक को बनाए रखेंगे। मेष राशि के लोगों के लिए प्रेम और दाम्पत्य जीवन में सफलता पाने के लिए ज्योतिष में कुछ खास उपाय बताए गए हैं, जो रिश्तों में मिठास और स्थिरता लाने में मदद करते हैं। सबसे पहले हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा करें और गुलाबी या लाल फूल चढ़ाएं। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम और आपसी समझ बढ़ती है। अगर आप कुंवारे हैं तो हर सोमवार को शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह आपके लिए अच्छे जीवन साथी मिलने के योग को मजबूत करता है। पति पत्नी के बीच मधुरता बनाए रखने के लिए शयन कक्ष में हमेशा हल्के गुलाबी या क्रीम रंग का पर्दा और चादर रखें और पूर्व या उत्तर दिशा में युगल की मुस्कुराती हुई तस्वीर लगाएं। शुक्रवार को सिंदूर और लाल चूड़ियां किसी विवाहित स्त्री को दान करना भी मंगल और शुक्र ग्रह को शुभ करता है, जिससे दाम्पत्य जीवन में स्थिरता आती है। साथ ही मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल चूड़ा अर्पित करना और उनके चरणों में गुड़ चना चढ़ाना रिश्तों में पनपने वाले तनाव को कम करने में मदद करता है। अगर हो सके तो रोज सुबह सूर्योदय के समय जीवन साथी के साथ मिलकर सूर्य को जल चढ़ाएं। ये न सिर्फ आपसी तालमेल को बढ़ाता है बल्कि रिश्तों में सकारात्मक ऊर्जा भी भरता है। मेष राशि वालों के जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उनके भाग्य को मजबूत करती हैं और कुछ ऐसी जो उनके जीवन में रुकावटें और नकारात्मकता ला सकती हैं। ज्योतिष के अनुसार मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं, इसलिए इनकी ऊर्जा को संतुलित और शुभ बनाने के लिए उन्हें अपने जीवन से अशुभ चीजों को हटाना चाहिए। अगर आपके घर में लोहे का कबाड़, टूटा हुआ शीशा या पुरानी घड़ी पड़ी है तो ये आपके भाग्य में रुकावट पैदा कर सकती है। काले और गहरे भूरे रंग के पुराने या फटे कपड़े भी आपके लिए बुरा असर डालते हैं, क्योंकि ये मंगल की तेज ऊर्जा को दबा देते हैं। घर में पुरानी या जंग लगी मशीनरी, टूटी फूटी मूर्तियां या खराब हो चुके इलेक्ट्रॉनिक सामान भी आपकी तरक्की में बाधा डाल सकते हैं। मेष राशि के लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वे बिना वजह लिए गए कर्ज के कागजात, पुराने झगड़ों से जुड़े दस्तावेज और नकारात्मक तस्वीरें अपने घर में ना रखें, क्योंकि ये मानसिक तनाव और ऊर्जा की कमी का कारण बनते हैं। इनके शुभ अंक 1 और 9 हैं, इसलिए कोशिश करें कि जीवन में इन अंकों से जुड़ी चीजें अपनाएं और अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें।
अशुभ प्रभाव से बचने के लिए घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें, क्योंकि मंगल ग्रह साफ और ऊर्जावान माहौल में ही अपना सबसे अच्छा असर देता है। इस तरह आप अपनी राशि के हिसाब से माहौल बनाकर सफलता, सुख और मानसिक शांति पा सकते हैं। सवाल यह है, क्या सभी मेष राशि के लोगों को एक जैसा ही फल मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग अलग होती है और मेष राशि के एक दो नहीं करोड़ों लोग हैं। तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दे दिया है। आप वहां से अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं आपकी समस्या का समाधान देने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।